नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ में हूं वंदना सोही। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर, जहां फायरिंग हुई है। मंडी इलाके में देर शाम गोलियां चली हैं। आतंकवादियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई हैं। 3 से 4 राउंड फायर कर राजौरी को दहलाया है। जवाबी फायरिंग में जवानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। 10 से 12 राउंड फायर कर आतंकवादियों को घेरा गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में छुपे हैं आतंकवादी। तो जवानों ने भी फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है आतंकवादियों की ओर से। यह भी आपको बता दें कि पुलिस को ये खबर मिली थी कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस की टीम वहां पहुंची थी और इस दौरान पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया और जवाबी फायरिंग भी टीम की ओर से की जा रही है। एक और बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर के राजौरी में इस वक्त हलचल बढ़ चुकी है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मंडी इलाके को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर लिया है। फायरिंग की घटना के बाद हलचल बहुत तेज हो गई है। कई आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। राजौरी में इस वक्त हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। आतंकवादियों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की थी, जिससे पूरा इलाका दहल उठा है और इस वक्त सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इन आतंकवादियों को पकड़ने की कवायद की जा रही है। जम्मू से रमन सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, देर शाम आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 3 से 4 राउंड फायरिंग की खबर आ रही है और ये जानकारी मिली है कि शुरुआत में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर टीम वहां पहुंची थी और पुलिस की टीम पर हमला हुआ। क्या डिटेल्स आ रही है, कितने आतंकवादी छुपे हो सकते हैं? जी हाँ वंदना, देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार एरिया डोमिनेशन जो है वो चलाया जा रहा है, चाहे वो भारतीय सेना की तरफ से हो या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हो। कल भी राजौरी के थाना मंडी के कहरोट इलाका, जो कहरोट गांव पड़ता है, उसके पास का जो जंगल है, वहां पर एरिया डोमिनेशन जम्मू कश्मीर की पुलिस कर रही थी। उसी वक्त उस जंगल के अंदर छिपे हुए आतंकियों ने घात लगाकर जम्मू कश्मीर की पुलिस की जो सर्च टीम थी उस पर फायरिंग की है और 3 से 4 राउंड जैसे ही उनकी तरफ से फायर किया गया है ताकि सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाया जा सके, उसके तुरंत बाद जो है वो जवाबी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से शुरू की गई है और करीबन 12 से 15 राउंड जो है वो फायर किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। जवाबी कार्रवाई को देखते हुए आतंकी जो हैं, जिनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है, क्योंकि इस समय जो जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग जंगलों के अंदर आतंकी छुपे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, उनमें जो उनका स्ट्रेंथ है वो 2 से 3 ही आतंकी जो है वो बताए जा रहे हैं। ये 2 से 3 आतंकी जो है जैसे ही फायरिंग होती है तो ये जंगल के अंदर चले जाते हैं। इसके साथ ही कहरोट विलेज जो है वो इलाका पड़ता है, तो अब रात में ही उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई थी। कैसो यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया था और आज सुबह सूरज की पहली किरण के बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया गया है, ये देखने के लिए कि आतंकी आखिरकार इस जंगल में जो आए थे वो किस रास्ते से होते हुए आए थे और इस समय आतंकी कहां छिपे हुए हैं। हमने पीछे भी देखा है कि कई बार रात के अंधेरे में ये एक मोडस ऑपरेंडी बन चुका है आतंकियों का कि जैसे ही रात होने वाली होती है उस समय वो सुरक्षा कर्मियों पर इस तरीके से घात लगाकर फायरिंग करते हैं और उसके बाद रात का अंधेरा और घने जंगल का फायदा उठाकर वो वहां से निकलने की उनकी कवायद रहती है। तो ये देखना होगा कि आतंकी अभी जंगल में घेर कर रखा गया है या फिर रात का फायदा उठाकर वो किसी दूसरे जंगल की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो सुरक्षा कर्मियों को नहीं उठाना पड़ा है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। सुबह भारतीय सेना के जवानों को भी वहां पर सूरज की पहली किरण के साथ ही लगा दिया गया है ताकि उस पूरे इलाके को खंगाला जा सके और ये देखा जा सके कि आतंकी आखिरकार वहां से किस एरिया। बिल्कुल रमन, राजौरी का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये फायरिंग की गई है आतंकवादियों की ओर से। इससे पहले आर्मी कैंप पर भी हमला हुआ था। लगातार इस तरह के टारगेट्स किए जा रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाले हैं वहां माहौल पहले से खराब करने के लिए, यहां स्थिति को बिगाड़ने के लिए, प्रभावित करने के लिए क्या यह स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है आतंकवादियों की ओर से? जी वंदना, देखिए ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हुआ है और उसके बाद से ही लगातार आतंकी घटनाओं में इजाफा भी देखी जा रही है। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा कि किस तरीके से उस इलेक्शन को भी प्रभावित करने की आतंकवादियों की कोशिश थी, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जम्मू कश्मीर के अंदर की गई थी। जगह जगह पर नाके स्टैब्लिश किए गए थे, हर जगह एरिया डोमिनेशन चल रहा था। उसके बाद बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा शुरू हुई थी उसको डिस्टर्ब करने की आतंकियों की कोशिश की, लेकिन उसमें भी उनको कामयाबी नहीं मिली। तो अब
ये एक आखिरी मौका उनके पास है जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है और 18 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, इसके बाद 9 या 10 तारीख के बाद से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। कई वरिष्ठ नेता जो हैं, चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या फिर कई और बड़े केंद्र मंत्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। इससे पहले एक डर का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं पैदा करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है क्योंकि सुरक्षा कर्मियों को मालूम है कि आतंकी किस इलाके में, किस जंगल के अंदर छिपे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने पहले ही उस इलाके के जंगलों को कॉर्डन कर रखा है, उसकी घेराबंदी बनाकर रखी है ताकि आतंकी वहां से बाहर निकलकर किसी भी तरीके का नुकसान जो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाबी ना मिल पाए। तो एक रणनीति जरूर है, चाहे सुरक्षा कर्मियों की हो, वहीं आतंकी भी जो है वो इस रणनीति के तहत कि मारो और अंदर जंगल के अंदर जाकर छुप जाओ, अपनी जान बचा लो, तो इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा कर्मी भी लगातार अपनी रणनीति बदलकर उन आतंकवादियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मार गिराने की कवायद जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। बिल्कुल रमन, ये भी समझाएं हमारे दर्शकों को कि राजौरी का ये जो इलाका है, भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं, कितनी मुश्किल होती है, कितना बड़ा चैलेंज होता है आतंकवादियों को पकड़ पाना सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस के लिए, और क्योंकि हाल फिलहाल में यहाँ घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं तो जानना जरूरी है कि आखिर सॉफ्ट टारगेट क्यों आतंकवादियों ने राजौरी को बनाया हुआ है। देखिए, राजौरी का जो ये इलाका है ये पीर पंचाल रेंज के साथ सटा हुआ इलाका है और पीर पंचाल की दुर्गम पहाड़ियों के बीच में आतंकी जो है इस समय छिपे हुए हैं। इस इलाके में अगर हम देखें तो इस समय बरसात का मौसम है तो जो घने जंगल हैं वहाँ पर झाड़ियाँ और ज़्यादा घनी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा थिक वेजिटेशन वहाँ पर उस इलाके के अंदर हो जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं मदद जो है वो आतंकियों को छुपने के लिए मिलती है क्योंकि आतंकी जंगल के अंदर रहते हुए बाहर सुरक्षा कर्मियों की क्या मूवमेंट हो रही है उसको वो भली भांति देख सकते हैं, उस हिसाब से अपना प्लान जो है वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मियों को जिस जंगल के अंदर जाकर आतंकियों की तलाश करनी होती है, आप समझ लीजिए वहां पर किसी भी तरीके की उनको जानकारी नहीं होती है कि आखिरकार जंगल के किस हिस्से में आतंकी छिपे हुए हैं, कहां पर उनका हाइड आउट बना हुआ है, किसी पेड़ के ऊपर तो नहीं चढ़े हुए हैं वहां से, क्योंकि आतंकियों के पास इस समय जो हथियार है M4 अमेरिकन राइफल जो उनके पास मौजूद है, उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस के स्कूप जो है वो उसके अंदर लगे हुए हैं, तो उससे वो दूर बैठे हुए भी सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना सकते हैं। वहीं जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको कहीं ना कहीं जंगल के भीतर जाकर आतंकियों को ढूंढ कर फिर उनको मारने की कवायद की जाती है। तो चैलेंजेस जो अगर की बात करें तो चैलेंजेस जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय बहुत ज्यादा है सुरक्षा कर्मियों के लिए, क्योंकि आतंकी घने जंगल के बीच में छुपे हुए हैं, ऊंची पहाड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं और वहीं पर जो है उन आतंकियों को जाकर उनको ढेर करना है, क्योंकि आतंकी अगर नीचे की तरफ आ जाएंगे तो फिर वहां कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि अभी जैसे ही बर्फबारी का दौर शुरू होगा अक्टूबर और नवंबर के महीने से, तो फिर आतंकियों को कहीं ना कहीं वहां से उतर कर नीचे आना पड़ेगा और ये सबसे मुफीद टाइम होगा सुरक्षा बलों के लिए कि उनकी पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन लेकर उनकी जो पोजीशन, जो लोकेशन है वो ट्रेस कर उन आतंकवादियों का खात्मा किया जा सके। लेकिन उसके पहले जो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंज है, क्योंकि इन चुनाव में आतंक का साया ना पड़ सके इसकी कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार हो रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मी जो मौजूद हैं ये भी कोशिश कर रहे हैं, वहीं आतंकी जो है इस बात को लेकर पूरी तरीके से इनको पाकिस्तान से, पाकिस्तानी आर्मी से, पाकिस्तान की ISI से ये निर्देश मिले हैं कि वो किसी न किसी तरीके से इस चुनाव के अंदर खून खराबा बढ़ाएं। इसी कोशिश में जो आतंकी इस समय जम्मू खित्ते के अंदर करीबन 50 से 60 आतंकी इस समय मौजूद हैं अलग अलग जंगल के अंदर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनकी कोशिश है कि वो गड़बड़ी फैलाएं। हालांकि अभी पूरे स्विंग में अगर हम कहें तो इलेक्शन मोड पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो रैलियां शुरू होती हैं जिस तरीके से वो नहीं हुई है। 18 तारीख को पहले फेज का मतदान है, 10 तारीख के बाद से ये पूरा जो है वो चुनावी माहौल जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। उस समय हमें ये देखना होगा कि सुरक्षा कर्मी इन आतंकवादियों को कैसे टैकल करते हैं। बिल्कुल रमन, बड़ी बात आपने बताई है कि 50 से 60 आतंकवादी है जो घुसपैठ करने की कोशिश में है या फिर हमला करने की फिराक में है, जो छुपे हुए हो सकते हैं। इसलिए जो राष्ट्रीय राइफल्स है या फिर जम्मू पुलिस है या सुरक्षा बल है, ये संयुक्त ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं। राजौरी में जो कल आतंकवादी हमला हुआ है, फायरिंग की गई है, उसके बाद पूरा इलाका दहल उठा है। किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप में जब भी इस तरीके की फायरिंग होती है तो जो स्थानीय इलाका होता है वहां पर निश्चित रूप में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों को वहां पर घर के अंदर रहने की हिदायत जो है वो दी जाती है। जंगल में कई लोग जो हैं वो अपना कामकाज के लिए या लकड़ी लेने के लिए या पशुओं को चराने के लिए जाते हैं, उनको वहां जाने से मना कर दिया जाता है। तो एक हलचल जरूर है, क्योंकि इस समय पूरे इलाका जो कहरोट गाँव है उसके आसपास का पूरा इलाका जो है वो सुरक्षा बलों ने घेर रखा हुआ है और लगातार सुरक्षा कर्मी एरिया डोमिनेशन के माध्यम से उस इलाके तक पहुंचने की कोशिश कर
कर रहे हैं, जहां पर रात में आतंकी छिपे होंगे और वहां से उन्होंने फायरिंग की होगी भारतीय सेना के जवानों पर। जैसे मैं आपको पहले भी लगातार बता रहा हूं कि आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, उनके पास स्नाइपर गन्स हैं, उनके पास M4 अमेरिकन मेड राइफल्स हैं जिनके ऊपर स्कोप लगा हुआ है और स्कोप की मदद से वो रात में नाइट विजन डिवाइसेस जो स्कोप में लगे हुए हैं उसकी मदद से वो दूर बैठे हुए भी आतंकी जो है वो सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में चैलेंजेस अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं सुरक्षा कर्मियों के लिए कि अपनी जान तो बचानी ही बचानी है, लेकिन दुश्मन को भी जो आतंकी है उसे भी मार गिराने की कवायद जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। हालांकि अगर पिछले 2-3 महीने में हम देखें तो जिस तरीके से आतंकियों ने जंगल का सहारा लेकर भारतीय सेना हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर निशाना साधा है और उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसमें कुछ एक कामयाबी जरूर आतंकियों को मिली है। वहीं 3 से 4 आतंकी पिछले 3 महीने के अंदर जो है वो भारतीय सेना के हथों भी चढ़े हैं। लगातार घुसपैठ की कोशिश भी हो रही है क्योंकि जो 50 से 60 आतंकी इस समय घुसपैठ करके जंगल के अंदर जम्मू के अंदर छिपे हुए हैं वो तो यहाँ मौजूद ही हैं। पाकिस्तान लगातार इस बात को लेकर भी कोशिश कर रहा है कि और घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर के अंदर धकेला जाए, इसीलिए चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो या इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो, दोनों ही जगहों पर इस समय सतर्कता बहुत बढ़ा दी गई है। एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है, लगातार वहां पर सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी कीमत पर घुसपैठ ना हो सके। हमने देखा कि कुपवाड़ा का माचिल सेक्टर हो, कुपवाड़ा का टेड सेक्टर हो या फिर अभी जिस तरीके से गुरेज का इलाका है वहां से लगातार घुसपैठ की कोशिश जो है वो आतंकियों की तरफ से की गई थी, लेकिन भारतीय सेना के जवान वहां पूरी तरीके से सचेत थे, पूरी तरीके से सतर्क थे। इसीलिए जैसे ही उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पार किया तो उन आतंकवादियों को भारतीय सेना ने पूरी तरीके से ढेर कर दिया। गुरेज में अभी भी एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत दुर्गम इलाका है और वहां पर आतंकी जो है वो किसी न किसी तरीके से इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं। और उन बिल्कुल रमन, ठीक कहा आपने, सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं और यही वजह है कि इस तरह के जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उन्हें नाकाम करने की पूरी यहाँ पर कोशिश हो रही है और उसमें कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन हाल फिलहाल में जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, जो हमले लगातार हम देख रहे हैं, खाद पानी कहां से मिल रहा है इन आतंकवादियों को, कहां पनाह मिलती है और लोकल सपोर्ट किस तरीके का रहता है, क्या खुफिया इनपुट्स हैं? देखिए वंदना, निश्चित रूप में अगर आतंकियों को यहाँ सर्वाइवल अपना करना है तो निश्चित रूप में उनको कहीं ना कहीं से लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होगा। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से और खासतौर पर ISI ने जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जम्मू प्रांत के अंदर उन पुराने OGWs जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके नेटवर्क को रीएक्टिवेट किया है, जो पहले सरेंडर कर चुके थे, जो आतंकवाद का साथ छोड़ चुके थे और उनको किसी न किसी तरीके से बहला फुसला कर या पैसे का लालच देकर उन OGWs के नेटवर्क को रीएक्टिवेट किया गया है, जिनकी मदद से जो आतंकी जैश ए मोहम्मद के हार्डकोर ट्रेंड आतंकी हैं वो जंगल के अंदर छिपे हैं ताकि उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, खाना पीना वहां पर मिल सके। अब यहां पर एक ट्रेंड और भी देखा जा रहा है कि आतंकी इतने ज्यादा वेल ट्रेंड है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो SPG कमांडोज हैं पाकिस्तान के, उनके द्वारा इनकी ट्रेनिंग हुई है बाकायदा। और अब जो डोडा के अस्सर इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था, वहां पर एक घर के अंदर आतंकी घुसे थे खाना खाने के लिए और खाना खाने के बाद वहीं से वो अब लोकल्स को कह रहे हैं कि आप जाकर पुलिस को हमारी इंफॉर्मेशन दीजिए। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं ताकि उनको मालूम है कि वो जंगल के अंदर छिपे हुए हैं। पुलिस या आर्मी जब उनको ढूंढते हुए उस इलाके के अंदर पहुंचेगी तो वो पहले से ही घात लगाकर उस इलाके में बैठे होते हैं और वहां से वो निशाना साधकर नुकसान पहुंचाने की उनकी चेष्टा जो है वो हमेशा से लगातार इस बात को लेकर बनी। बिल्कुल रमन, बहुत ही खतरनाक मंसूबे लेकर यहाँ पर आतंकवादी घुसे हैं और आप बता रहे हैं 50 से 60 आतंकवादी हो सकते हैं। हालांकि राजौरी में 3 से 4 आतंकवादी हैं जिन्हें घेरा जा चुका है। आप नजर रखिएगा। रमन, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।